हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक यूपीएससी है। यूपीएससी की परीक्षा भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है। इसी परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवार आईएएस बनते हैं। आईएएस बनना असल में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। पर किसी ने कहा है ना कि पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। आपको बता दें कि भारत में कुछ ऐसे आईएएस भी हैं जो बहुत मुश्किल के बाद भी आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। इनमें आईएएस गोविंद जायसवाल जैसे लोगों का नाम शामिल है। उनके बारे में जानकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई मोटिवेशनल कहानी पढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं गोविंद जायसवाल के बारे में। आज हमारे पास अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और अच्छा घर है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया के दूसरी ओर भी एक दुनिया है? एक ऐसी दुनिया जहां बच्चों के पास न तो अच्छा घर है, न खाना, न कपड़े और न ही किताबें। फिर भी वे बच्चे आईएएस, डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं और हर मुश्किल को पार करके उन्हें पूरा करते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक शख्स की दास्तां बताने जा रहा हूं। बनारस की गलियों में खेलते हुए गोविंद जायसवाल अपने एक दोस्त के साथ उसके घर चले गए। उसके दोस्त के पिता ने गोविंद को घर के बाहर निकालते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? सिर्फ इसलिए क्योंकि गोविंद एक रिक्शा चालक का बेटा था और वे सज्जन एक संपन्न परिवार से थे। उस समय गोविंद की उम्र मात्र 11 से 12 वर्ष थी और उसे यह बात समझ में नहीं आई। गोविंद ने यह बात एक सज्जन से पूछा। सज्जन ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण ही उन्होंने ऐसा कहा। गोविंद ने तुरंत दूसरा सवाल किया, बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं? सज्जन ने कहा, या तो तुम्हारे पिता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आए या फिर तुम कोई उच्च पद हासिल कर लो। गोविंद ने फिर पूछा, इस देश की सर्वोच्च सेवा कौन सी है? सज्जन ने कहा, अगर तुम आईएएस बन जाओ तो उससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। यहीं से शुरू हुआ गोविंद का संघर्ष का सफर। जिस उम्र में हम डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, उसी उम्र में गोविंद ने आईएएस बनने का संकल्प लिया। उस अपमान ने उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बदल गया। गोविंद एक रिक्शा चालक का बेटा था जिसने हिंदी माध्यम में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, और वह भी प्रथम प्रयास में। गोविंद की जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं आई। उसे केवल एक जोड़ी कपड़े मिलते थे, वह भी होली में। एक कमरे में 5 लोगों का परिवार रहता था। वहीं खाना बनाना, वहीं सोना। हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। यही बातें गोविंद को हमेशा उनके लक्ष्य की याद दिलाती थीं कि उन्हें बहुत आगे जाना है। गोविंद की बड़ी बहन ममताजी जब पढ़ाई के लिए स्कूल जाती थीं तो लोग ताना देते थे, तुम्हें तो दूसरों के घर में बर्तन धोने चाहिए जिससे 2 पैसे कमा सको, पढ़ लिख कर क्या करोगी? गोविंद से कहते, ये कितने बड़े बनोगे तुम? 2 रिक्शा से ज्यादा क्या खरीद लोगे? खुद भी चलाओगे और दूसरों से भी चलवाओगे। ये बातें गोविंद को अंदर तक जख्म दे जाती थीं। ये बातें, पर वह उन पर ध्यान न देकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। गोविंद की पढ़ाई खत्म हुई तो उसे दिल्ली जाना था, पर संघर्ष अभी भी उसी तरह था। उनके पिता ने उनके खर्चे के लिए अपनी एक पुरानी जमीन बेच दी ताकि उनका बेटा ठीक से तैयारी कर सके। दिल्ली पहुंचकर भी गोविंद की मुश्किलें कम नहीं हुई। एक बार तो उनके पास केवल 150 रुपए बचे थे। उन पैसों में 2 टाइम की चाय भी पीना संभव नहीं था। उनके पिता के पास भी कुछ नहीं बचा था। गोविंद ने अपना खाना आधा कर दिया और चाय भी बंद कर दी। कम खाने की वजह से उन्हें कई बीमारियां हुई। वे बहुत कमजोर हो गए, पर उनके हौसले और मजबूत होते गए। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अब इंटरव्यू के लिए अच्छी ड्रेस और जूते चाहिए थे। उन्हीं दिनों उनकी दीदी गर्भवती थी और उन्हें चेकअप कराना था, पर उन पैसों से उन्होंने गोविंद के इंटरव्यू की ड्रेस का इंतजाम कर दिया। सबने कहा कि इलाज न होने पर खतरा हो सकता है, पर उन्होंने कहा 14 मई को रिजल्ट आएगा, तभी इलाज करवा लूंगी। उनके इस विश्वास को गोविंद कभी नहीं तोड़ना चाहते थे। उनकी दूसरी दीदी गीता दी भी परिवार वालों से लड़कर उनका समर्थन करती थी। बहुत सारी उम्मीदें थी गोविंद से और वे उन्हें कभी निराश नहीं करना चाहते थे। रिजल्ट आने से पहले उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई, पर बेहतर इलाज की क्षमता नहीं थी क्योंकि सब कुछ गोविंद की पढ़ाई में लगा दिया गया था। आज भी गोविंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वे अपने पिता की वो बात याद करते हैं, सबके पास 2 से 3 लाख होते हैं तो क्या हुआ? हमारे पास 2 से 3 रिक्शे हैं, वो तुम्हारे ही तो हैं, उन्हें ही बेच देते हैं। आज अगर गोविंद सफल न हुए होते तो जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो गई होती। आज उन्हीं गलियों के लोग उनसे बात करना चाहते हैं, उन पर गर्व करते हैं जिन्होंने एक दिन गोविंद को उन्हीं गलियों में खेलने से मना कर दिया था। गोविंद अपनी सफलता के बारे में कहते हैं, अगर आप वास्तविक परिश्रम करो तो आज कोई भी चीज असंभव नहीं है। उनका कहना है, अभाव के प्रभाव से इंसान बहुत कुछ बन सकता है।